हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। कैसे हैं सब लोग? ऑल राइट, ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले मोल कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस। दोस्तों, मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे और आपका कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा एरर आएगी। तो आपको इसको क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, चलिए दोस्तों ले लीजिए नोट पेन और जुड़ जाइए मेरे साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल, यानी कि अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन है तो इसका मतलब हुआ मेरे पास एवोगैड्रो नंबर जितने कार्बन है, राइट। और इस एवोगैड्रो नंबर जितने कार्बन का अगर मैं मास निकालता हूं तो वो आएगा इसके ग्राम एटॉमिक मास जितना मास। कितना? उसका ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो एटम की जगह पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना मास होना चाहिए। और उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मोलर मास, यानी कि 1 मोल सब्सटेंस का टोटल मास इन ग्राम। ओके, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो इसको 1 मोल कार्बन का मतलब ये भी सही है और 12 ग्राम भी सही है। इन दोनों से हमने 2 फॉर्मूला बनाए थे। तो 2 फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला ऐसा होता है कि मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, पहला वाला फॉर्मूला। एंड दूसरा वाला फॉर्मूला जो है मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। ये दोनों फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोल। क्या मैं इन दोनों फॉर्मूला को जोड़ के, यानी दोनों है तो मोल ही ना, तो क्या मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो इसको जोड़ के मैं एक तीसरा फॉर्मूला बना देता हूं जो है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम। याद रहे कि जिसके नंबर आपको ढूंढने हैं या फाइंड करने हैं उसी का मास यहां पे होना चाहिए। इन अनदर वर्ड, मास जिसका है उसी का नंबर मिलेगा, मास अपॉन मोलर मास। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए करते हैं सॉल्व। ओके, मैंने यहां पे पहले से ही कुछ क्वेश्चन लेके रखे ताकि हम लोग इजीली कर सके, फटाफट से कर सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ 10 ग्राम ऑफ CaCO3। फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ 10 ग्राम ऑफ CaCO3। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ CaCO3 लाना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है उसमें मैं ऐसे करूंगा, नंबर ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CaCO3। ओके, अब मुझे बताइए यहां पे आपको साइड में क्या क्या चाहिए होगा? मोलर मास ऑफ CaCO3 हमें चाहिए होगा। Ca का मोलर मास होता है 40, कार्बन का 12, O3 है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 48 कुल मिलाओगे तो आपका आएगा 100। ओके, तो नंबर ऑफ CaCO3 आपको चाहिए होगा। तो नंबर ऑफ CaCO3 पहले सेशन में आपको यहां पे लाना है। Na इस तरफ ले जाएंगे। मास कितना है बेटा? 10 ग्राम। 10 इंटू Na की वैल्यू मैं लगा देता हूं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एंड मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। तो ये 10 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको मिलेगा यहां पे नंबर ऑफ CaCO3 6.022 इंटू 10 टू द पावर
22, राइट। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ CaCO3। अच्छा, अभी एक CaCO3 में आपके पास इतने नंबर ऑफ, एक CaCO3 में आपके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो देखना है। ओके, तो इन 1 CaCO3 कैल्शियम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो यू हैव टू राइट 20 ओवर हियर। एक कार्बन में कितने प्रोटॉन है, तो 6, और एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है, 8, और 8 3 जा 24 बिकॉज इट इज O3, तो 24 प्लस 6 30 प्लस 20 यानी 50 प्रोटॉन एक कैल्शियम कार्बोनेट में होते हैं। ऐसे इतने नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 50 इंटू, इस 6.022 को मैं नियरली 6 ले लेता हूं, इंटू 10 टू द पावर 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 यहां पे ऐड हो जाएगा, 5 6 जा 30 इंटू ये 0 1 इंटू 10 टू द पावर 22, ये 2 0 वहां पे हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर यहां पे बन रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर 24। इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में दिखाई पड़ते हैं। आई बात समझ में, राइट। तो इस तरीके से आपको ये करना होगा। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करोगे आप, नंबर ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। तो इससे हमें पहले क्या मिल जाएगा बेटा, नंबर ऑफ H2SO4, और नंबर ऑफ H2SO4 के बाद हमें क्या निकालना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू mass, that is 9.8 into Avogadro divided by molar mass, तो 32 प्लस H2 यानी 2s का 32 है, प्लस 2 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन यानी 64, इसको मिलाएंगे तो आंसर आएगा 98। तो यहां पे मैं 98 लिख देता हूं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये यहाँ पे कट जाएगा और ये 0.1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ H2SO4 जो है, नंबर ऑफ H2SO4 जो है वो मिलेगा 0.1 यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। ये हमारा नंबर ऑफ H2SO4 है। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन रहेंगे, एक H2SO4 में हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हम पहले निकालेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 2, तो ये होगा 2 प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन। सल्फर एटॉमिक नंबर इज 16 एंड O4 ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन होते हैं 8 4 जा 32, तो ये 32 होगा। कुल मिला के यहां पे देखा जाए तो 50 प्रोटॉन्स का कंट्रीब्यूशन यहां पे H2SO4 में हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ H2SO टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इज इक्वल टू 50 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। इसको नियरली 6 ले लेंगे तो वापस से क्या आंसर आएगा 300 इंटू 10 टू द पावर 22 और 2 जीरो आगे ले जाओ, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 24। मैं क्या करता हूं हर बार शुरुआत में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ही रखता हूं ताकि आपके दिमाग में एक पैटर्न बने, एक ग्रिप आए और आपको सब्जेक्ट इजी लगे। डायरेक्ट मैं हायर लेवल पे जाऊंगा तो आपको ही प्रॉब्लम हो, भले इसमें लंबा जाएगा, मुझे पता है कि इसमें आपको ऐसा लगेगा कि सर बहुत लंबा जा रहा है, एक ही चीज बार बार कर रहा है, लेकिन कीजिए बेटा, ये करने से ही आपको ग्रिप आएगी, राइट? तो ही आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में आपको बाद में आदत लग जाएगी कि इसको कम टाइम में कैसे करेंगे। बहुत सारा प्रैक्टिस किया है तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस कंटेन अ ब्लैंक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ लिए, कुछ ट्विस्ट आया, लेकिन अगर मुझे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहले मुझे ये आयन का नंबर मुझे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ आयन निकालना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने नंबर ऑफ H2SO4 निकाला है, इसमें पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ आयंस। तो कैसे करेंगे, तो वैसे ही वही फॉर्मूला कि भाई नंबर ऑफ आयंस N3 माइनस आयंस डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं 4.2 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास N3 माइनस, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, N3 यानी इंटू 3 यानी कि 42 बराबर, तो डिवाइड बाय 42 होगा। अब नंबर ऑफ N3 माइनस आयन, आप भी अगर साथ साथ में ये कैलकुलेशन कर रहे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा बेटा, ठीक है। डिवाइड बाय 42 इंटू अवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। ओके, इसको मैं पहले निपटा देता हूं, तो ये आएगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और फाइनली 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। ये है हमारा नंबर ऑफ N3 माइनस आयंस। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है ये जरा समझना होगा। देखो वैलेंस मतलब क्या, आपने 10th में पढ़ा था, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं क्या बोलूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये 3 नाइट्रोजन लिखिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, ये 2,5, ये 2,5। इसमें ये जो 3 है ये सारे इलेक्ट्रॉन किसके माने जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माने जाएंगे। लेकिन इसमें एक माइनस चार्ज भी है यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अभी आप ही बताइए कि इसमें अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वो इनर शेल में तो नहीं जाएगा क्योंकि इनर शेल तो क्या है, फुल है। तो मुझे यहां पे ऐड करना पड़ेगा आउटर मोस्ट शेल में ही। तो याद रखिए, नोट में नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज अगर आता है तो वो हमेशा ही कहां जाएगा, वो हमेशा ही जाएगा आउटर मोस्ट शेल में। ओके, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक N3 माइनस में 16। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस 16 इंटू, इसको नियरली 6 ले लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर 22। तो यहां पे इसका क्या आंसर आएगा, 96, 16 6 जा 96, 96 इंटू 10 टू द पावर 22। अब ये पॉइंट थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करा देते हैं, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, 9.6 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो इतने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इतने ग्राम N3 माइनस में है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मेरा मेथड कैसा लग रहा है, हाँ, जेन्युइनली स्पीकिंग, है तो कमेंट में कमेंट कर देना, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7.8 ग्राम ऑफ C6H6, उसमें आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टोटल एटम्स। अब मैंने कुछ और पूछ लिया,
टोटल एटम्स जब भी पूछते हैं तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल कौन सा है इसके अंदर, C6H6। तो वही मेथड के गिवन नंबर ऑफ C6H6 divided by Avogadro number is equal to mass upon molar mass. Okay, number of C6H6 is equal to mass of C6H6 that is 7.8, molar mass कार्बन का होता है 12 6 जा 72 प्लस 6 यानी 78, राइट, इंटू अवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 to the power 23। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन है तो 0.1 यानी कि हमारा हो गया 6.022 इंटू 10 to the power 22। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर, वन मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 6 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है, टोटल नंबर ऑफ कितने एटम्स रहेंगे एक मॉलिक्यूल में, 12। तो हमें तो चाहिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 12 इंटू 6 इंटू 10 to the power 22। तो हमारा आंसर यहां पे बैठ रहा है, हमारा आंसर यहां पे बैठ रहा है 12 6 72 यानी कि 7.2 इंटू 10 to the power 23। इतने नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये मेथड समझ में आ रही है? मैंने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल सेटअप किए हैं ताकि आपके दिमाग में एक प्रॉपर पाथवे बन जाए। सारे टॉपिक्स में हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है? तो साथ देना और साथ रहना दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 48 ग्राम ऑफ Mg+2। अब इलेक्ट्रॉन पूछा है, प्रोटॉन पूछते हैं, न्यूट्रॉन पूछते हैं, एटम्स पूछते हैं, पहले हमें क्या चाहिए होगा, पहले हमें टोटल मॉलिक्यूल या टोटल आयन निकालना होगा। तो यहां पे हमारे पास है Mg+2, तो हम फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ Mg+2 डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ Mg+2 आयंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Mg+2। ओके, तो हमें पहले ही मिलेगा टोटल नंबर ऑफ Mg+2 इज इक्वल टू मास ऑफ Mg+2 का मतलब है 48 ग्राम, ये Na का मतलब है 6 इंटू 10 to the power 23, और मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम दैट इज 24, तो 24, तो ये हो गया 2, यानी कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 क्या आया दोस्तों, वो आया टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन। क्या आया, टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले सोचना है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 12, लेकिन Mg+2 इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो गए मैग्नीशियम में, लेकिन +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे जा चुके हैं, लूज कर दिए, यानी एक मैग्नीशियम में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन,
लेकिन मैग्नीशियम +2 में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 6, इसको नियरली 6 ले लेते हैं, तो 12 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10, तो ये हो गया 10 टू द पावर 24, यानी फाइनल आंसर हमारा आएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 24 और एक डिजिट तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 25। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है? हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वापस से इलेक्ट्रॉन पूछा है। 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। चलो अभी आप घर पे जहां पे बैठे हो वहां पे ही आप वापस से सॉल्व करने लग जाओ। सोडियम का मेरे साथ साथ में सॉल्व करो। एटॉमिक मास जो होता है वो 23, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा भाई टोटल नंबर ऑफ Na2CO3। टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? Na2CO3। उसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम पहले यहां पे आएंगे टोटल नंबर ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय Na इज इक्वल टू मास ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास। राइट? ओके, तो टोटल नंबर ऑफ Na2CO3 जो हमें पहले निकालना है वो मैं यहां पे लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ Na2CO3। अब इसके अंदर मास कितना है? 10.6 ग्राम है। ओके, इनटू अवोगैड्रो नंबर, ये अवोगैड्रो नंबर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 इंटू 10 टू द पावर 23, नियरली 6 ले लिया है, डिवाइड बाय मोलर मास। Na का मैंने क्या बताया? Na का 23। अब यहां पे 2 सोडियम है तो 46, कार्बन भी 2 है, सॉरी कार्बन 1 है तो 12 और ऑक्सीजन 3 है तो 48। कुल मिला के यहां पे आएगा 106। ओके, ये इसका मोलर मास है तो मैंने यहां पे 106 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारा 0.1 और ये यहां पे चला जाएगा, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 22। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ Na2CO3। अब हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या चाहिए बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुझे एक Na2CO3 में कितने इलेक्ट्रॉन है वो ढूंढना पड़ेगा। तो Na सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो ऐसे 2 सोडियम है Na2, तो इसका हो गया 22, 22। फिर कार्बन का हो गया कंट्रीब्यूशन 6 का, और फिर ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन हो गया यहां पे 24 का। तो 24 इन प्लस 6 यानी 30, 30 प्लस 22 यानी कि 52। तो 52 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 22, ये रहा आपका आंसर। आई बात समझ में दोस्तों? यस और नो? इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करना है, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, हम लोग रुके बगैर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 0.08 ग्राम ऑफ मीथेन। वापस से हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका? हम पहले टोटल नंबर ऑफ मीथेन, टोटल नंबर ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ मीथेन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मीथेन हमें चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मास ऑफ मीथेन 0.08, मोलर मास हम निकालते हैं, इनटू अवोगैड्रो नंबर। मोलर मास हमारा होगा कार्बन का 12 प्लस 4 यानी 16,
ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 8 को यहां पे 16 से डिवाइड करता हूं, जैसे कि यहां पे 2 जीरो जो है उसको मैं नीचे 10 ले लेता हूं, अरे सॉरी 100 ले लेता हूं, तो ये हो गया 2 और 2 से ये हो गया 3, ये 2 जीरो अपर साइड यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 21, ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? अब इस मीथेन मॉलिक्यूल को नहीं पूछा है, हमको पूछा इलेक्ट्रॉन कितना है। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन में एक एक, कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 10, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 22। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये उसी टाइप का है क्वेश्चन, तो इसको जाने देते हैं। नेक्स्ट ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन, इसको टैकल करते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहता है। फाइंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 6 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन। तो हमें मास दिया हुआ है कार्बोनेट आयन का, तो मास से हमें नंबर मिल जाएगा कार्बोनेट आयन का, और कार्बोनेट आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम निकाल लेंगे। फिर से एक बार, हमें क्या करना है? मास ऑफ कार्बोनेट आयन को यूज करते हुए नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन मिल जाएंगे, और एक कार्बोनेट आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो निकाल के टोटल नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन यानी टोटल नंबर ऑफ CO3-2 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मास ऑफ CO3-2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO3-2। तो कैसे करेंगे? देखो, टोटल नंबर ऑफ CO3-2 हमें चाहिए। टोटल नंबर ऑफ CO3-2 इज इक्वल टू, Na को इधर मल्टीप्लाई करना है, तो मास यानी कि 6 डिवाइड बाय कार्बोनेट आयन का मोलर मास निकालना पड़ेगा। कार्बन यानी कि 12 एंड O3 मतलब 48, और चार्ज का मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो क्या आएगा यहां पे? 60। तो ये 60 आया, और Na को मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये 6 कट, और ये मिल जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 22। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ CO3-2। क्या आया आपका? टोटल नंबर ऑफ CO3-2। आई बात समझ में? ओके। अब हमें चाहिए क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बोनेट आयन में कितने होते हैं? एक कार्बोनेट आयन में कितने होते हैं? एक कार्बोनेट आयन में, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, ऑक्सीजन 4 बार है तो 4 बार ही लिखूंगा मैं, क्योंकि जब तक आप प्रो प्लेयर नहीं बन जाते यही करना है आपको। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, तो उसमें से ये सारे जो नंबर्स है 4, 6, 6, 6 और 6, ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन भी तो रहेंगे, किसके? चार्ज के, तो वो भी मुझे इसमें वैलेंस में ही ऐड करने हैं। तो टोटल मिला के 1, 6, 2, 6, 3 और 4, 6 4 24 प्लस 2 26 प्लस 4 30, तो 30 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो वैलेंस है। आई बात समझ में? तो इसमें मैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछूं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं आपको पूछूं, तो क्या आंसर होना चाहिए? 30 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 22। बस आगे मल्टीप्लाई करो और आंसर ठीक करो। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस करते, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, तो डिफरेंट क्वेश्चन को हम हैंडल करते, टैकल करते। देखो जरा क्या पूछा है इसमें, फाइंड मैक्सिमम मास। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? मास गिवन था, नंबर ढूंढ रहे थे,
मास गिवन था, नंबर ढूंढ रहे थे। अब यहां पे क्या है, फाइंड मास। इन 4 ऑप्शन में से किसका मैक्सिमम मास है, तो हमें इन चारों ऑप्शन को किस तरीके से टैकल करना है वो जरा देख लेते हैं। चलो इसमें पहले ऑप्शन ए के बारे में सोचते हैं। नंबर गिवन है भाई, तो नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये हमारा फॉर्मूला है। नंबर गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23। अवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड करते हैं और मोलर मास से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा मॉलिक्यूल है यहां पे, मीथेन। कौन सा मॉलिक्यूल है यहां पे, मीथेन। तो मीथेन का मोलर मास क्या रहेगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 यानी 16। ये मोलर मास को यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, मास। ये रही ऑप्शन ए की बात है। अच्छा 1.5 डिवाइड बाय 6 क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 1.5 डिवाइड बाय 6 यानी 1.5 1.5 1.5 ऐसा करते हैं तो ये 4 आएगा, और 4 यहां से डिविजिबल है तो ये 4 आएगा, तो ये कैंसल हो गया, यानी मास आपका यहां पे आता है 4 ग्राम। इसका मास आता है 4 ग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं बी ऑप्शन की ओर। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो आपके पास एवोगैड्रो नंबर जितने ही H2 मॉलिक्यूल है यानी मोल आ गया 1, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, तो मोल कितना है भाई, मोल है 1। मुझे कैसे पता चला, अबे भाई एवोगैड्रो नंबर जितने ही है तो 1 मोल ही हुआ ना, तो 1 मोल मास डिवाइड बाय 2 ग्राम, इसका आंसर आएगा। तो 2 ग्राम ये इसका आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्शन सी के बारे में, नेक्स्ट पेज में ही ले लेता हूं, याद रख लेता हूं। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, तो यहां पे ऑप्शन सी है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओके, देख के ही पता चलता है भाई कि ये 0.1 मोल है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं स्टेप करता हूं, कोई टेंशन मत लो। स्टेप ये होगा नंबर, स्टेप ये होगा नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब ग्लूकोज का मोलर मास कितना रहेगा, 180 रहेगा। आप कर लेना 180, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका एक 0 नीचे बच जाएगा, यानी कि ये होगा 1/10 और मास 1/, तो एक 0 यहां पे कट, तो आपका मास यहां पे आता है 18 ग्राम। क्या आता है बेटा, 18 ग्राम। तो प्रीवियस स्लाइड जो है उसमें मैं यहां पे लिख देता हूं, ये 18 ग्राम है। मैक्सिमम निकालना है भाई, और 0.5 मोल HNO3 गिवन है, 0.5 मोल HNO3। तो डी ऑप्शन के लिए भी मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं, 0.5 मोल HNO3। HNO3 का मोलर मास हम निकालते साइड में, हाइड्रोजन का होगा 1, नाइट्रोजन का होगा 14, O3 है तो 16 3 48, कुल मिला के 63 होगा। तो 0.5 मोल है तो मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
मोल कितना है 1/2, मास हमें निकालना है भाई, और मोलर मास है 63, तो 63 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30 प्लस 1.5 यानी 31.5 ग्राम ये आएगा। ओके, तो 31.5 ये सबसे ज्यादा है 31.5 ग्राम, तो दिस इज आवर मैक्सिमम मास। तो इस तरीके से आपको आंसर ढूंढना है। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इफ सैंपल ऑफ CO2 कंटेन 10 to the power 21 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो इसमें क्या गिवन है बेटा? इसमें क्या गिवन है बेटा? 10 to the power 21 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गिवन है, राइट? और हमें निकालना है मास। क्या निकालना है हमें? मास। तो वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ CO2 डिवाइड बाय अवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, नंबर ऑफ CO2 कितना है 10 to the power 21, अवोगैड्रो नंबर 6 into 10 to the power 23, मास कितना है? मास कितना है तो कि सर वो तो निकालना है, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? तो मोलर मास हमारा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44। ओके, तो ये 21 कट जाएगा, नीचे बचेगा 600, तो 44 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू मास होगा। तो 44 डिवाइड बाय 6, 44 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 to the power -2 कर सकते हैं, राइट? तो 44 का डिवीजन 6 से करें तो 6 7 42 और 2 बच जाएगा, तो 6.7.3 इंटू 10 to the power -2 ग्राम ये रहेगा आपका आंसर। आई बात समझ में? और यस और नो? हाँ, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। फाइंड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये कैसे होगा? सोचो, कितने मॉलिक्यूल का मास निकालना है भाई? एक ही मॉलिक्यूल का। ये बहुत सारी तरीके से हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। चलो एक तरीका मैं बताता हूं पहले, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड है, जो शायद आपको इजी लगेगा, लेकिन बहुत सारे तरीके से अगर हो सकता है तो हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखते हैं। फाइंड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ CO2 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। अब बताइए नंबर ऑफ CO2, बताइए कितने नंबर ऑफ CO2 का मास मुझे निकालना है? एक लिखा है ना 1, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय Na, तो Na को नियरली 6 ले लेते हैं 23 इज इक्वल टू मास तो हमें निकालना है भाई, डिवाइड बाय मोलर मास कितना आएगा? 44। अब इसका कीजिए, जो आएगा वो आंसर, लेकिन ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो 44 डिवाइड बाय 6 ऊपर ले जाते हैं 10 to the power -23, तो 44 डिवाइड बाय 6 यानी आएगा आपका 7.3 इंटू 10 to the power -23 ग्राम। ये पहला तरीका है भाई, ये पहला तरीका है, इस तरीके से हो सकता है। दूसरा तरीका, राइट, कैसे हो सकता है? तो पहले केस में मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया, दूसरे में इससे भी सिंपल है। देखिए, क्या आपको पता है एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने AMU होते हैं? हाँ सर,
कार्बन में 12 AMU होते हैं और ऑक्सीजन में 16 AMU, 16 2 जा 44 AMU होते हैं। 1 CO2 contains 44 AMU, ठीक है। 1 CO2 contain 44 AMU। तो एक AMU का मास कितना होगा, मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं, ध्यान रखिए। 1 CO2 contain 44 AMU। क्या आपको पता है कि एक AMU का मास कितना होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये 1.66 को मैं लिखता हूं 10/6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, राइट। एक AMU, तो इसके पास कितने AMU है? एक ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं, यानी एक मॉलिक्यूल का मास मुझे चाहिए। तो 44 AMU है, एक AMU का मास इतना है, तो मास ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या आएगा? 10/6 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 44। ये यहां कट जाएगा, तो 44 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। वही तो आया। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई ना। तीसरा तरीका, भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है सर 44 ग्राम, यानी कि ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास हुआ। हां, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितने कार्बन डाइऑक्साइड? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 CO2। और इतने कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44 ग्राम। तो हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है? भाई इतने कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44 ग्राम, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? ये भी तो कर सकते हैं। 1 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इससे क्या आएगा? तो ये ऊपर जाएगा, यानी 44 डिवाइड बाय नियरली 6 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। वही तो आया। तो 3 अलग अलग तरीके से मैंने आपको करके दिखाया, क्योंकि AMU का कंसेप्ट भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यू कैन नॉट टेक अ रिस्क। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। 200 ग्राम ऑफ CaCO3 कंटेन ब्लैंक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिर्फ ऑक्सीजन एटम के बारे में यहां पे सवाल पूछे गए हैं। सिर्फ ऑक्सीजन एटम के बारे में यहां पे सवाल पूछा गया है भाई। ओके, तो सबसे पहले जब कभी भी मुझे नंबर चाहिए होता है और मास गिवन होता है, तो हम क्या करते हैं? नंबर चाहिए है मुझे ऑक्सीजन एटम का और मास गिवन है मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। कैसे? हमारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें चाहिए, मास 200 ग्राम गिवन है, मोलर मास कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 48, 100। एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा आंसर यहां पे आया 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर
ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ CaCO3। अभी एक CaCO3 में कितने ऑक्सीजन है? ये रहा आपका एक CaCO3, उसमें कितने ऑक्सीजन है? 3। यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम is equal to 3 into 2 into 6 into 10 to the power 23। कुल मिला के क्या होगा यहां पे? 6 6 36 into 10 to the power 23। इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? यस। धीरे 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 हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आप भी मेरे साथ उस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में जुड़े रहना और पेन पेपर लेके बैठना भाई, ठीक है? आगे चल के एन अवस्थी भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी सेशन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? मास दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है? तो ये लिख लीजिए क्वेश्चन, और जब आप होमवर्क में करने बैठो तो इसको कर लेना, ठीक है? चलो, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पीटी। मैं वापस से इस क्वेश्चन को आपके लिए लिखता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लिखते हैं तब ज्यादा समझ में आता है। आप भी ट्राई कीजिए। फाइंड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है, पहले क्लियर हो जाइए। फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। अभी तो हमने एक मॉलिक्यूल का मास अलग अलग तरीके से निकाला था, वैसे ही करेंगे। हाँ, वैसे ही करेंगे। सबसे आसान तरीका है हमारा फॉर्मूला वाला, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ता, ठीक है? तो उसमें हमने क्या किया था? फॉर्मूला लगाया था कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ क्या? Pt NH3 ट्वाइस Cl2 डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास, जो कि हमें निकालना है, डिवाइड बाय मोलर मास। हाँ, मोलर मास हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये नया कोई मॉलिक्यूल है। क्या है इस मॉलिक्यूल का नाम? सिस्प्लेटिन। ये जो केमोथेरापी देते हैं ना कैंसर में, कीमोथेरापी, उसमें ये वाला मॉलिक्यूल होता है, सिस्प्लेटिन नाम का मॉलिक्यूल है जो यूज होता है, ठीक है? चलिए, प्लेटिनम का मोलर मास यहां पे है 195। फिर है NH3। अब बेटा देखो, ऐसा आता है ना जब ब्रैकेट वाला, तो क्या करना है? NH3 का मोलर मास सोचो दिमाग में। हाँ, सोचो, दिमाग चलाओ। नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, यानी 17। ऐसे 17 2 34, यहां पे 34 लगाइए। क्लोरीन का है 35.5, ऐसे 2 क्लोरीन है, यानी कि 71। तो 5 + 4 + 1 यानी 0, 1, 10 + 3 + 7 यानी 20, यानी 0। 300 है इसका मोलर मास। चलिए, नंबर हमें निकालना है x डिवाइडेड बाय 6 × 10 to the power 23 इज इक्वल टू मास, सॉरी नंबर नहीं निकालना है, हमें मास निकालना है। नंबर कितना? 1 डिवाइडेड बाय 6 × 10 to the power 23 इज इक्वल टू मास हमें निकालना है x डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 300। 300 को इधर लाइए, राइट? तो 300 डिवाइडेड बाय 6, इसको ऊपर ले जाइए, 10 to the power 23 माइनस हो जाएगा, राइट? तो यहां पे 300 डिवाइड बाय 6 अगर हम करते 6 में डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा? 3, 2 और 50 आएगा, यानी कि 50 × 10 to the power -23।
एक जीरो यहां पे कट कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा 5 × 10⁻22 ग्राम। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, 5 × 10⁻22 ग्राम का ये सिस्प्लेटिन एक मॉलिक्यूल का मास है। आई बात समझ में? यस और नो? यस। चलो आगे करते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 250 ग्राम। ये भी मैंने पहले एक जैसा ही है, अब थोड़े अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या पूछा है भाई? कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 × 10⁻25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और वो भी कौन सा ऑक्सीजन? सिंपल वाला नहीं है जिसका मास 16 होता है, नहीं, ये 17 वाला है, उसका आइसोटॉप है। तो एक बार दूसरी बार ये क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहले एक स्टेप, हमें न्यूट्रॉन ढूंढना है। किसका? ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 17 है। तो इस एक ऑक्सीजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 17 - 8 यानी कि 9। ठीक है, एक ऑक्सीजन में 9 न्यूट्रॉन है। ऐसे कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है भाई? इतने। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 × 10⁻25 × 9, ये आंसर रहेगा। लेकिन ऐसा तो कोई आंसर है ही नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये दोनों आंसर Na के टर्म में है, ये आने का चांसेस लग रहा है। Na मतलब क्या? अवोगैड्रो नंबर। तो इसमें अवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में मुझे इसको स्प्लिट अप करना पड़ेगा। क्या मैं 12 को 6 × 2 लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। इंटू 9 कर देते हैं, हाँ ये भी सही है। इंटू ये 10⁻23 और 10⁻2, ऐसा अलग स्प्लिट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब मैं जिसको अंडरलाइन करता हूं, क्या वो एवोगैड्रो नंबर यानी Na से रिप्लेस किया जा सकता है? हाँ सर, किया जा सकता है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 9 × 2 = 18, 18 × 100 यानी 1800, बाकी सब है Na। तो ये ऐसा आंसर है, जी हां ये रहा। राइट, इस तरीके से आपको दिमाग चलाना पड़ेगा दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, इफ मास ऑफ वन एटम इज 3.32 × 10⁻⁻23 ग्राम, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन 2 एटम्स। फिर से एक बार सवाल जरा समझिए। हमें मास दिया है, मास ऑफ एक एटम का मास, क्या गिवन है? एक एटम का मास। ओके, एक एटम का मास इतना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी AMU के टर्म से भी हम ला सकते हैं, बहुत सारे इसमें है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं और उसमें हम सोचते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय Na इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय, मैं यहां पे जानबूझ के मोलर मास नहीं लिखता हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ घंटी बजे, ग्राम एटॉमिक मास। अब बेटा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? सर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटॉमिक मास इन ग्राम। AMU हटाओ, ग्राम लगाओ, ऐसा मैंने पढ़ाया था कि आपको सिर्फ AMU हटाना है और ग्राम लगा दोगे तो ग्राम एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो
यहां पे अगर मैं इसको ढूंढ लूं ग्राम एटॉमिक मास को, तो यही हमारा एटॉमिक मास बन जाएगा। और एटॉमिक मास मतलब न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है या ना? हां, कितने नंबर ऑफ एटम का ढूंढना है सर? 2 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मास कितना है? हां, ये तो 1 एटम का मास है भाई, तो हमारे यहां पे एक ही लगना चाहिए, 1 एटम का ही मास है, सॉरी। तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग ले लेते x, लेकिन ये आएगा एक एटम के लिए, हमें इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ये 3.3 को 10/3 लिख सकता हूं। यस सर, लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 10/3 इंटू x इंटू 10 टू द पावर -23। x निकालना है तो x को उठा के यहां लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये 6 और 3 कट जाएगा, यानी ये 2 बचेगा। 2 को उधर ले जाइए, यानी x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -23। तो ये +23 -23 कैंसल, यानी एक का मास आया 20, 2 का कितना आएगा? क्योंकि हमें 2 एटम का पूछा है भाई, 40। तो 40 इज योर आंसर। कैसा लगा? सही है ना? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, जोर लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 -3। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए सर, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ PO4 -3। तो फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ PO4 -3 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर रखने की जरूरत नहीं है, आंसर Na में ही है, तो मैं यहां पे Na ही रखता हूं, इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, PO4 -3 का सर मोलर मास नहीं पता है, P का होता है 31, O4 है, यानी 16 4 64, तो इसका मास हमें मिलेगा 95। ओके, तो पहले हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ PO4 -3। Na को Na ही रहने दीजिए। मास कितना गिवन है? 9.5 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलर मास है 95 और इंटू Na। ओके, तो ये हो गया हमारा 0.1 इंटू Na। आई बात समझ में? अब मुझे ये तो नहीं चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक PO4 -3 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कृपया करके यहां पे ध्यान दीजिए। ओके, तो एक PO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? P का एटॉमिक नंबर 15, O4 8 4 32, -3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, माइनस चार्ज है, ऐड करना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। 3 + 2 5, 5 + 5 10, 150 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर यहां पे क्या आएगा? 5 × Na। आई बात समझ में? ओके, ये वही क्वेश्चन है। या व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ HNO3? What is the number of moles of oxygen atoms in 126 AMU of HNO3? तो सबसे पहले एक HNO3 का कितना AMU होता है वो निकाल देते हैं। 1 AMU फ्रॉम हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन के लिए 14 AMU और ऑक्सीजन के लिए 16 3 48 AMU। ओके, कुल मिला के 63 AMU इकट्ठे हो जाए तो एक HNO3 मिलता है। हमारे पास यहां पे कितने AMU है HNO3 के? 126, यानी इसके डबल। तो ये भी तो क्या हो जाएगा? डबल, यानी कि 2 HNO3 का AMU कितना होगा? 126 AMU। तो 126 AMU में कितने HNO3 है? 2। एक HNO3 में 3 ऑक्सीजन एटम है। एक HNO3 में कितने ऑक्सीजन एटम है बेटा? 3। दूसरे HNO3 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3। टोटल कुल मिला के कितने ऑक्सीजन एटम हुए? 6। क्या मुझे ऑक्सीजन एटम चाहिए? नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। मोल कैसे निकालेंगे? नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इतने नंबर है, डिवाइड बाय Na। ऑप्शन डी। आ रही है बात समझ में? राइट। आगे और 10-15 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली दिमाग में बात बैठ जाएगी। तब तक के लिए ये क्वेश्चन को वापस से प्रैक्टिस कीजिए, जुड़े रहिए। गुड नाइट, थैंक यू, आभार।